वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुर्बानी के हवाला से आजकल सेकुलर तबके की जानिब से एक एजेंडा पेश किया जा रहा है और ये मुस्लिम उम्मा के नौजवानों को, मुस्लिम उम्मा के लोगों को गुमराह किया जा रहा है और उनके दिमागों के अंदर, दिलों के अंदर ये बात डाली जा रही है कि कुर्बानी क्यों करनी है। यही जो पैसे आपके हैं, यही आपने जो कुर्बानी के जानवर पर इन्वेस्टमेंट अपनी करनी है, लाख, 2.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, अगर यही इन्वेस्टमेंट आप किसी गरीब घर के ऊपर कर डालें, गरीब मुआशरे के अंदर, गरीब लोगों के अंदर आप ये रकम को डाल दें और उनको कारोबार करवा दिया जाए, उनके बच्चों की स्कूल की फीस दे दी जाए, उनके बच्चों के अखराजात के लिए उन्हें पैसे दे दिए जाए, तो क्यों ना हो कि ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और इसके साथ साथ और बड़ी ऐसी बातें हैं जो वो करते हैं कुर्बानी के हवाला से। यानी मसला सिर्फ इनको ये है कि कहीं ना कहीं मुसलमान जिनके दिल के अंदर सुन्नत इब्राहिमी के लिए प्यार है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के साथ उनकी वाबस्तगी है, इस्लाम के साथ उनकी दिल लगी है, एक अटैचमेंट है, इन्हें दूर किया जाए। और फिर हीले बहाने क्या लगाते हैं कि ये कुर्बानी क्यों करते हैं, इतना पैसा किसी गरीब को दे दिया जाए, और जो मसाजिद के अंदर हम इतने पैसे देते हैं यही पैसे किसी फलाही इदारे को दे दिए जाएं और फाउंडेशन को दे दिए जाएं, गरीबों की मदद हो, ये हो, फला हो। ऐसे लिबरल्स लोग, सेकुलर लोगों जिनके दिमाग इस्लाम के हमेशा खिलाफ चलते हैं, वो ये मुसलमानों को उकसाते हैं और उनको इस बात पर कायल करते हैं। और अफसोस की बात यह है कि हमारे यंग जनरेशन, यंग जो नौजवान हैं, वो इस बात की तरफ आ जाते हैं। आज बहुत से नौजवान हैं जो सेकुलर के एजेंडे पर आ रहे हैं और ये सवाल कर रहे हैं और ये कुर्बानी को छोड़कर अपने पैसे किसी फाउंडेशन को दे रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि आपको कुर्बानी के वक्त ही ये बात क्यों नजर आती है? आपको जब कोई मस्जिद के जरिए तावन करता है तब ये बात नजर क्यों आती है? जब कोई भाई कुर्बानी करने लगता है तब ये सोच और फिक्र और गरीबों की फिक्र और गरीबों के कच्चे मकानों की फिक्र और गरीबों के कारोबार की फिक्र आपको क्यों लाहक होती है? आप हमें ये जवाब दें। जो साल के बाकी दिन हैं तब ये गरीबों के लिए हमदर्दियां आपकी कहाँ जाती हैं? तब फाउंडेशन कहाँ जाते हैं? तब फलाही इदारे कहाँ जाते हैं? असल मसला इनका एजेंडा यह है कि इस्लाम के खिलाफ जाना है। हम आपसे ये पूछते हैं, जो आप महंगे महंगे होटल के ऊपर, रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं और मैकडॉनल्ड पे जाके आप एक आधे घंटे के अंदर आप हजारों रुपए लगा देते हैं, ब्रांडेड शूज पहनते हैं, तब पैसा कहाँ जाता है? जब ब्रांडेड आपकी ड्रेसिंग होती है, ब्रांड पहनते हैं, तब आपका ये पैसा कहाँ जाता है? तब आपका दिल गरीबों के लिए क्यों नहीं धड़कता? और इसी तरह और बहुत सी चीजें हैं जहां पर मुसलमान की यूथ को, नौजवानों को फिसलाया जा रहा है, उन्हें उकसाया जा रहा है कि आप कुर्बानी के जो पैसे हैं, कुर्बानी के ऊपर जानवर जो आपने महंगा खरीदना है, ये पैसे किसी इदारे को दे दें। लिहाजा ये सबसे बड़ा जिहाद है, ये सबसे बड़ी नेकी है। लेकिन रब रहमान क्या कहता है? लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह ताला को न जानवर की ज़रूरत है, न खून की, न गोश्त की ज़रूरत है, अल्लाह ताला को बंदे के तकवे की ज़रूरत है, बंदे के दिल में क्या है। और आज आइए सुन्नत इब्राहिमी को भरपूर जिंदा कीजिए और लिबरल्स और ये सेकुलर एजेंडे को तबाह कीजिए, इसके खिलाफ डट जाइए और कुर्बानियों को ज्यादा से ज्यादा कीजिए और इस बात को फैलाइए कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हम अपने आका से प्यार करने वाले हैं। और आज दुनिया की रेशो देख लें और गूगल पे सर्च कर लें, सबसे ज्यादा अगर गरीबों के साथ दुनिया के अंदर सिर्फ मुसलमान नहीं और जो बाकी मज़ाहब के लोग हैं उनके लिए भी अगर कोई तावन कर रहा है तो वो सबसे ज्यादा मुसलमान लोग कर रहे हैं। और अपने भाई को अगर कोई तावन पहुंचा रहे हैं, पूरा पूरा साल उनकी देखभाल कर रहे हैं, वो मुसलमान कर रहे हैं। क्यों? मुसलमानों के कुरान मजीद के अंदर ही ये बात होगी है, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, इनका आपस में भाईचारा कायम किया गया है। और हदीसें बहुत सारी ऐसे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमा दिया कि जो खुद सैर होकर खाना खा लेता है, पेट भर के खाना खा के सो जाता है और उसका हमसाया भूखा सो जाता है, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे के लिए बड़ी इबरतनाक खबर सुनाई है। ये कैसे मुमकिन हो गया? हत्ता के कुरान और इस्लाम हमें यह भी कहता है उस वक्त तक ना नमाजें कायम हो यानी किसी काम आएंगी, ना रोजे किसी काम आएंगे, ना हज ज़कात किसी काम आएगी, ना कुर्बानियाँ किसी काम आएंगी, जब तक
ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے ہمسائے، ہمارے رشتہ دار، ان کے گھر میں چولہا نہیں چلتا ہوگا۔ اور آج لوگ ہمیں بتاتے ہیں، ہمارے خلاف ایجنڈے لے کر آتے ہیں، مسلمانوں کے نوجوانوں کو یہ اس ایجنڈے پر ابھارتے ہیں اور ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو اسلام خلاف سازشیں ہیں، جو پراپوگنڈے ہیں، اور جو مسلمانوں کو اکسانے کی تدبیریں کی جا رہی ہیں، جو یوتھ کو پھسلانے کی تدبیریں کی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے ہمیں بچا کے رکھے اور سنت ابراہیمی کو ہمیں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔